आज मैं तुम्हें कुछ बताऊं नहीं, तुम्हें कुछ समझाऊं नहीं, तो ये गलत हो। तुम्हें कुछ तो बताना, कुछ तो सिखाना पड़ेगा। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ भी पाना, कुछ भी का मतलब होता कुछ। प्यार, शादी, विवाह, रिलेशनशिप, पैसा, संपत्ति, व्यापार, नौकरी, करियर, शिक्षा, कोई भी चीज, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी तुम पाना चाहते हो, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन जैसा नहीं। जरूरी है सही एफर्ट्स की। अब तुम कहोगे कि सही एफर्ट्स और सही तरीका क्या है? सही एफर्ट और सही तरीका, सही कोशिश अगर की जाए तो इंसान को वो सब कुछ हासिल हो सकता है जिसकी उसे तुरंत आवश्यकता है। हम सबको जो चीज चाहिए होती है, हमें लगता है तुरंत ही मिल जाए, अभी की अभी मिल जाए, और वो संभव भी है। उसके लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं कि हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है, एकदम हो सकता है। अब इसके लिए जरूरत है तुम्हें ये समझने की कि ये होगा कैसे, जो भी तुम पाना चाहते हो वो कैसे मिलेगा। मैं हर बार कुछ नई चीज बताने की कोशिश करता हूं और तुम समझने की कोशिश करो। मेरे शब्दों की फीलिंग में जाना, बाहर से मत समझना। कुछ भी संभव तब होगा जब तुम चाहो। तुम्हारी चाहत का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तुमने कोई संकल्प कर लिया, तुमने कोई उपाय कर लिया, तुमने कोई व्रत कर लिया, तुमने कोई पूजा कर लिया, तुमने कोई मंत्र जाप कर लिया। सिर्फ इतनी चाहत नहीं है। इन सबके साथ साथ जरूरी है तुम्हारा ये पूरी तरह से मान लेना कि ये होगा। आज मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले मोड की। एक्चुअली वो मुझे कभी समझ नहीं आया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिस तरह से विदेशी लोग आपको समझाते हैं, मुझे लगता है कि वो वेदों का अपना एक बिगड़ा हुआ रूप है। आज आपको उसका सही रूप देने की कोशिश कर रहा हूं, कम समय में समझने की कोशिश कर। जब तुम चाहोगे, जब तुम्हारी इच्छा होगी कि ये काम हो ही जाए, तो हो जाए। अब तुम कहोगे कि नहीं, मैं तो चाहता हूं हो जाए। मैं कहता हूं कि तुम नहीं चाहते, क्योंकि आप जो भी चाहते हो उसके लिए कोशिशें करते हो, प्रयास करते हो और उस तरह से बिहेव करते हो। तुम्हारा जो बिहेवियर है, रोते रहने का, हर बात में दुखी होने का, हर बात में निराश होने का और निगेटिविटी को ढूंढ लेने का। ये आज की बात मुझे इसलिए याद आई कि मेरे पास एक वीडियो आया जिसमें कोई लड़की एक्टर है, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो किसी ने। एक लड़की एक्टर है, वो दूसरे एक्टर के सामने खड़े होकर कहती है कि मैं प्यार को पाने के लिए अंधविश्वास में चलती हूं। फिर मुझे ये लगा कि प्यार को पाने का ये तरीका नहीं है, पता नहीं क्या उसने बोला उसने। मुझे कई लोगों ने पूछा तो मुझे लगा चलो मैं एक तरीका निकालता हूं जिसमें आंसर मिल जाएगा। मुझे लगता है कि वो उसकी सोच है। किसी एक व्यक्ति की सोच को हम कैसे अपना सकते हैं? यार, हमारी अपनी सोच है। दुनिया में कितने लोग कहते हैं कि भगवान होता ही नहीं। भगवान तो होता है, जो सच्चा बादशाह तो है। कोई तो वो नूर है, कोई तो वो शक्ति, पावर, एनर्जी कुछ तो है। और अगर होता है तो विश्वास अंधा नहीं, अंधविश्वास नहीं बोल सकता। और सच मानना, विश्वास अंधे होके करके ही विश्वास होता है, वरना तो विश्वास नहीं होता, व्यापार होता। क्योंकि जिस चीज में तुम नेगेटिव सोचने लगोगे उसमें वो नेगेटिविटी दिखने लगेगी, इसलिए विश्वास को अंधे होके करते। ये जो अंधविश्वास वाला शब्द है, ये एक्चुअली अपने दिमाग से निकालो। तुम्हारे सराउंडिंग में ऐसी कोई चीज बिल्कुल मत देखो जो तुम्हें नेगेटिव करती है। तुम्हारे सराउंडिंग में ऐसी कोई चीज मत सुनो जो तुम्हें नेगेटिव करती है। तुम्हारे आसपास ऐसी कोई भी चीज होने मत दो जिससे तुम नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत पावरफुल है। मैं हमेशा चीनी और नमक की बात करता हूं, सुना होगा। चीनी से नमक कितना ज्यादा पावरफुल है, आप समझने की कोशिश करो। जहां चीनी 2 चम्मच 3 चम्मच डालनी पड़ेगी, उतनी ही चीज को नमकीन करने के लिए एक चुटकी भी बहुत है। वो भी हो सकता है ज्यादा पड़ जाए। बहुत ताकतवर चीज है वो, उससे बचने की कोशिश करो। और हम उल्टा करते हैं, हम उससे बचने की कोशिश ही नहीं करते, उसमें घुस जाते हैं। नेगेटिव न्यूज देखनी हो, क्राफ्ट देख लेंगे,
निगेटिव चीजें कुछ भी, चाहे यूट्यूब पे जाओ चाहे कहीं भी जाओ, निगेटिविटी चाहिए। लड़ाई झगड़ा आतंक अवसाद उल्टी पुल्टी चीजें, किसी की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, किसी उसमें क्या हो रहा है, ऐसी चीजें ही हमें पसंद आती है। ये निगेटिविटी का पहला आधार है। इस आगाज को बंद करो, इसे खत्म करो। अपने दिमाग को, अब देखो दिमाग से याद आया कि तुम्हारे पास 8 दिमाग है, एक नहीं है। हाँ जी, जिसको तुम मन कहते हो ना वो भी एक दिमाग ही है। एक अचेतन मन है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, एक आपका जागृत मन है, एक प्रेजेंट माइंड है, एक ब्राह्मिक माइंड है। ऐसे 8 प्रकार के माइंड है, वो 8 वर्क करते। तुम जो देखते हो, जो सुनते हो, जो टच करते हो, जो भी तुम्हारे आसपास में सराउंडिंग में हो रहा है, वो सब रिकॉर्ड किया जाता है। तो यार अपने आसपास का माहौल ठीक करूं मैं, इस लेवल का बना लो कि वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पक्ष में चले। इसको ज्योतिषी तौर पर भी कम सकते में सकते। जब तुम कुछ भी करते हो तो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव उस तरीके का हो जाता है। हर एक क्षण में, हर एक सेकंड्स में ग्रह चेंज होता है। जो खगोलिक व्यवस्था है, जो चक्र घूम रहा है ग्रहों वाला, वो हर सेकंड्स में, हर कुछ मिनटों में, हर कुछ पलों में चेंज होता है। तुम पता चला 1 मिनट में अगर 9 ग्रह घूम गए पूरे, तो उस 1 मिनट में अगर तुम डिप्रेशन में थे तो तुमने डिप्रेशन दिया वो 9 के 9 को, तुमने वही चढ़ा दिया। और प्रकृति कहती है जो भी तुम देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। ददाति प्रतिग्रहणाति नानि थैसा प्रसीदति, यानी संस्कृत की ये लाइन जो है क्या कहती है? ये कहती है जो तुम दोगे वही वापस मिलता है। तो तुम क्या देते हो? निगेटिविटी, नकारात्मकता, उल्टी सोच, डिप्रेशन, कभी इसके बारे में उल्टा सोचना, कभी उसके बारे में उल्टा सोचना, इस पे शक करना, उस पे डाउट करना, दुनिया भर की बहुत सारी बातें। कृपया मत करो ना ये सब। तुम्हारे अपने एक्सपीरियंस को हराओ भाई हमारे साथ मिलके। तुम जितने साल के उतने सालों का एक्सपीरियंस है, हर बार नहीं कहता, उस एक्सपीरियंस को हराना है मिलकर के। या तो इस नए वाले एक्सपीरियंस के साथ खड़े हो जाओ, और या तो इसको हटा दो, क्योंकि दोनों चीजें लेकर के चल नहीं पाओगे। अब समझ जाओ, मैं कहता हूं ना मेरी मदद करना, तो ये सब करके मदद करना, मदद करके कुछ और नहीं है। तो अब तुम ठान लो, अब ये बात गांठ बांध लो कि तुम्हें हर हाल में, ये तुम्हारी जिद क्यों नहीं बन जाती? ये चीज तुम्हारे लिए एक चैलेंज क्यों नहीं बन जाती? ये तुम्हारे लिए इम्तिहान क्यों नहीं बन जाता जिसमें तुम्हें 100 नंबर लाने और तुम उसके लिए प्लानिंग करते हो, तैयारी करते हो? वैसा क्यों नहीं कर लेते इस चीज के लिए? अपनी लाइफ में हर एक नए कल को बेहतर बनाओ। एक किसी आईएएस को पूछा गया कि साहब आप आईएएस कैसे बने, कैसे क्या किया आपने जो आप आईएएस बन गए? उसने कहा पता नहीं, बस मैं पीसीएस में फेल हो गया इसलिए आईएएस बन। अब इस बात को गहराई से समझना, पीसीएस में फेल हुआ इसलिए आईएएस बन गया। पीसीएस छोटा होता है, आईएएस बड़ा होता है, तो आप बनते हैं। तो यानी छोटे एग्जाम में फेल हुआ इसलिए बड़े एग्जाम में पास हुआ। कोई दूसरा होता तो उसको नेगेटिविटी में ले लेता है, वो तो फेल होता है, वो तो फेल होता है। उसने उस फेल होने को चैलेंज की तरह से लिया और इतनी तैयारी किया कि आईएएस की तैयारी कर। हर एक अव्यवस्था को चैलेंज की तरह लो और उसको पूरा जी जाओ। तो अब कल से अपने ग्रहों को चैलेंज करो और अपने ग्रहों को सुबह से शाम तक सिर्फ पॉजिटिविटी, खुशी, प्रसन्नता, आनंद और बेहतर चीजें देना। और ये कंटिन्यू तब तक करना जब तक तुम्हें वही सब चीजें मिलने ना लग जाए, क्योंकि तुम समझना उतना स्पेस है उसमें। किसी का स्पेस 1 दिन का होगा, किसी का 2 दिन का, किसी का हफ्ते का, किसी 2 हफ्ते का, किसी 4 हफ्ते का, किसी 20-50 हफ्ते का। तो वो जितना स्पेस है उसको भरने के लिए उतने दिन की ये तपस्या है तुम्हारी, कर लो, सफल